वंदे पुरुषोत्तमम। जीवन को एक भीड़ से निकलना है। आज हम देखने का प्रयास करेंगे किस तरह से हम अपने जीवन को एक भीड़ से निकालते हैं और निकलवाने के लिए कितनी संघर्ष करनी पड़ती है। कल ही हम दिल्ली से लौट रहे थे अपने निजी गाड़ी से, और जब हम नोएडा, गाजियाबाद वहाँ से होते हुए जब हम बरेली की ओर आ रहे थे तो दिल्ली से के निकटवर्ती गाजियाबाद, नोएडा में सड़कों में लंबी लंबी सड़कें बनी हुई हैं और हजारों की तादाद में गाड़ियां दौड़ रही हैं। मन ही मन मुझे ठाकुर जी की वो बात याद आई कि किस तरह से जीवन संघर्ष किया जाता है। विपरीत परिस्थितियां जब तक जीवन में नहीं आती है तब तक हम सशक्त नहीं होते हैं। कैसे हम अपने आप को बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा लेने में हम सक्षम हो पाते हैं। इसके लिए जरूरत होती है चेतना, इसके लिए जरूरत होती है अदम्य साहस। और ये चेतना और साहस कब आती है? विपरीत परिस्थितियां जब सामने हो उस समय अपनी चेतनता को खोना नहीं चाहिए। हमने देखा इस भीड़ में अपने को बचा करके सब अपने अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। शाम का 6-7 का समय था। गाड़ियां एक के ऊपर एक कतार में खड़ी थी और जीपीआरएस सिस्टम में लंबी दूरी तक जाम दिखा रही थी। केवल गाड़ी के अलावा, गाड़ी की लाइट के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। सभी गाड़ी में एक एक ड्राइवर है और उसमें किसी गाड़ी में उनके साथ उनके परिवार के लोग, किसी गाड़ी में सवारी के रूप में। वो एक गाड़ी में एक छोटी सी कोठरी में बैठा हुआ है और चल रहा है। वो अपने डेस्टिनी की ओर चल रही है। रास्ते में भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रही है, रेंगते हुए आगे बढ़ रही है। दिन भर का थकान, दिन भर का मेहनत और उसके बाद लक्ष्य अभी दूर। रास्ते पे अनेक समस्याएं, पहुंचने का टाइम निकल रहा है और उधर घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते हुए समय पार हो जा रहा है। घर के छोटे बच्चे खा पी कर सो रहे हैं और उनके घर के उनके लिए कोई इंतजार कर रहे हैं। इंतजार के घड़ी जब निकल जाती है, ज्यादा भीड़ भाड़ के कारण वो भी सो जाते हैं। फिर इस तरह से अपना जीवन चलता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन के अनंत समस्याएं होती हैं। जीवन की ये भवसागर रूपी जो रास्ता है, ये रास्ता में अनेक बाधाएं हैं, अनेक जाम हैं। आकर के मोड़ पे जब आते हैं कभी कभी भूल जाते हैं। जीपीआरएस का इंडिकेशन भी समझ में नहीं आता है कि हमारा लक्ष्य किधर को है। फिर हम कंसंट्रेट होते हैं, थोड़ा सहारा लेते हैं। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो किसी से पूछ लिया ताकि हम रास्ते से भटक ना जाएं और समय देर तो हो ही गया और ना देर हो जाए। और रास्ता अगर एकदम भटक जाए तब तो हमें डेस्टिनी तक ही हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम अपने समय, अपना मेहनत, सब कुछ हम खो देंगे। इसे ना खोएं। इसीलिए हम लोग निरंतर कोशिश करते हैं चेतन में रहना। यहाँ पर इस भीड़ भाड़ में अगर हम असहज हो जाएं, गाड़ियां अनियंत्रित हो जाएं तो ठुक जाएगी।
बहुत से गाड़ियां इसमें ठुकती भी हैं, और अगर वो पैसेंस खो बैठते हैं तो भी यहाँ पे कुछ भी अनहोनी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जीवन और असहज हो जाता है, लेकिन जरूरत है अपने धैर्य को बना करके रखना। अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए धैर्य नहीं खोना है। इस पैसेंस की, इस धैर्यता की बहुत जरूरी होती है, और यही है हमारा परीक्षा। और यही जो समस्याएं हैं, ये है जीवन के प्रश्न पत्र। इस प्रश्न को चेतनता के साथ अगर सॉल्व करने में सफल होते हैं तो ये जो प्रश्न रूपी जो समस्याएं आती हैं, वो समस्या हमें एकदम चकनाचूर नहीं कर पाते हैं, हमें तोड़ नहीं पाते हैं, पैरों के तले कुचल नहीं पाते हैं। लेकिन कुशलता के साथ यदि हम इसे हैंडल ना कर पाए, निश्चित रूप से हम अपने चलने के पथ पर अवरोध आती हैं, बाधा आती हैं, हम अपने डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाती हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य है ईश्वर की उस इच्छा को परिपूर्ण करते हुए उनके धाम तक पहुंचना, उस सत्य को लेकर के चलना। ऐसी बाधाएं ये स्वाभाविक हैं। जागतिक जगत के पारिवारिक रिश्ते नाते ये सब बंधन हैं, और ये बंधन अनेक बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करती हैं। लेकिन अपने शौर्यता, अपने वीरता, अपने बुद्धिमत्ता के साथ इस सारे को दरकिनार करते हुए हमें अपने गंतव्य तक पहुंचना है। और यही बुद्धिमत्ता है, यही एक ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य है। केवल उसका समाधान का रास्ता ना ढूंढकर हम समस्या को बढ़ाते रहे, कभी भी उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति जीवन समस्या में जब घिर जाते हैं तो उनका बुद्धि का नाश हो जाते हैं। वो ठीक ठीक सही समझ नहीं पाते हैं हमारा जीवन का सही रास्ता क्या है, हमारा जीवन का गलत रास्ता क्या है। वो असहज हो जाते हैं, तभी तो कहते हैं वो मेंटल अर्थात मानसिक रोगग्रस्त हो जाते हैं, बुद्धिहीन हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो पतन के मुंह पे जाकर के गिरते हैं, वही उनका ग्रास बन जाता है। ऐसा नहीं करके हम वीर सपूत हैं, परम पिता के संतान हैं। हम अपने जीवन में गुरु को धारण करके चलते हैं और चलने का प्रयास करेंगे। विपत्ति जब आते हैं, परम पिता के नाम, परम पिता का काम, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना है, और इस करने के माध्यम से हम अपने जीवन को सुरक्षित कर पाएंगे, हम अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएंगे, हम समाज को सुरक्षित कर पाएंगे। हम अपने आप को छोटा नहीं करेंगे, हम अपने आप को और आगे बढ़ा करके हम इष्ट के कार्य, सत्य के कार्य और परोपकार के कार्य में हम अपने आप को और झोंक देंगे और समय देंगे, और जिससे वही हमारा रास्ता होगा, वही हमें डेस्टिनी तक ले जाएगा। ये समस्याएं आती हैं हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए। समस्या कभी भी जीवन को खराब बनाने के लिए नहीं आती है। ये समस्या एक सुझाव लेकर आता है, और ये सुझाव हमारी जीवन की दिशा और दशा को बदल देती है। आइए, कभी भी जीवन में कोई समस्या आए, उससे हम डींगे ना, उस समस्या से हम टले ना, हम अटल होकर के हम अपने लक्ष्य से ना मुड़े और अपने जीवन को सत्य की राह पर ले जाने के लिए प्रयास करें, और अपने भूल को पश्चाताप करें, भूल को दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी हम चिंतन करें। संतान का कर्तव्य है अपने माता पिता के सम्मान को बरकरार रखना। माता पिता का कर्तव्य है संतान को सही राह पर ले जाने के लिए उनको उनके प्रति जो भी कार्य करना चाहिए उस कार्य को करना। तो इसी प्रकार से संतान और माता पिता के बीच में जो संबंध है, ये एक मधुर संबंध, एक अनोखा संबंध होते हैं। ये दुनिया का सबसे निकटतम संबंध होते हैं, और इस संबंध को बरकरार रखने के लिए, बरकरार नहीं, ये दायित्व है एक दूसरे का कि हम सोच समझ के साथ इस
नैया को इस भवसागर रूपी बंधन और भवसागर रूपी समस्या से पार लेकर के जाए।